जय प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हे प्रभु, कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हम इस आपकी विभूतियाँ इस जगत में देखकर आपकी ओर आकर्षित हो सके। तो हम भगवद्गीता के अभी 10वें अध्याय को चालू कर रहे हैं। तो गीता में भी क्या हो रहा है, ये बीच में भक्ति का सेक्शन है और उसमें अभी तक हम देखा कैसे 7, 8, 9 3 अध्याय हम देखे हैं। तो 7वें अध्याय का थीम था कि हमें माइंड अटैच्ड टू कृष्णा, कि कृष्ण को मनासक करना है। उसके लिए क्या करना है, 8वें अध्याय में रिमेंबर कृष्णा, वो 8वां अध्याय था। और फिर हम 9वें अध्याय देखा क्या रिमेंबर ही नहीं करना है, बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, बिकम डिवोटेड टू कृष्णा, भव मद भक्तो। तो पिछले अध्याय में हमने देखा किस तरह से जो हो रही है भक्ति के बारे में वर्णन, कैसे भक्ति की महिमा क्या है। अभी इसके आगे भगवान एक तरह से जो उन्होंने बताया है उसका अभी रिएटरेशन कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं एम्फसिस के लिए। अभी साधारणतया जब रेपिटेशन होता है, कोई किताब लिखता है तो उसमें रेपिटेशन जो होता है उसके अधिकांश रूप से 3 कारण होते हैं। 3 होता है कि फॉरगेटफुलनेस, कोई भूल जाता है कि उन्होंने वही पहले लिखा है या बोला है। तो कुछ ऐसे लेक्चर दे रहे होते हैं कि वो थोड़ा रैम्बल करते, पूरा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो वही पॉइंट पहले बोला है वापस बोल देते हैं। ये फॉरगेटफुलनेस के कारण होता है। दूसरा है कि ब्यूटी के लिए होता है। ब्यूटी मतलब क्या कि कैसे कभी कभी वही शब्द को रिपीट करते हैं तो उससे थोड़ा एक अलंकार होता है, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है, जैसे कि उसको कहते हैं अहोभाग्यम अहोभाग्यम। तो इसमें ब्यूटी है, पर उसमें क्या है, एक तरह से तीसरा चीज़ होता है एम्फसिस। ब्यूटी और एम्फसिस सिमिलर है पर थोड़ा अलग है। कि ब्यूटी मतलब क्या है, कोई आर्टिस्टिक के लिए, वो आर्टिस्टिक चीज़ के लिए किया जाता है कि उसमें एक लिटरेचर के स्तर पर, वांग्मय के स्तर पे वो एक अलंकार होता है।
वे अलंकार से एम्फोसिस भी हो सकता है। भी जो है हरेर नाम एव केवलम, ये क्या है? ये एम्फोसिस के लिए है। अभी वे एक श्लोक के रूप में बताया तो उसमें सौंदर्य भी है, पर उसमें सौंदर्य प्रोमिनेंट नहीं है। तो क्या होता है, रेपिटेशन जब होता है, व्हाट इज रॉन्ग, अभी सब कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है और व्यक्ति को सार्कास्टिक होना, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इज रॉन्ग। तो नथिंग जब 2 बार बोल रहे तो क्या है, वो एक तरह से एम्फोसिस कर रहे हो। तो साधारणतः अभी जब भगवान कुछ चीज़ों को रिपीट करते हैं तो क्या भगवान भूल जाते हैं कुछ? नहीं। तो भगवान जब रिपीट करते हैं ब्यूटी के लिए होता है या एम्फोसिस के लिए होता है? तो अभी कभी कभी जब ब्यूटी के लिए कुछ रिपीट करते हैं तो वो बताते नहीं, रिपीट करते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर हैप्पी। मैं सुखी नहीं हूँ क्योंकि तुम सुखी हो। तो अभी क्या है, अलग अलग तरह से रेपिटेशन होता है। पर कोई बोलता है अभी मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, तो फिर साधारणतया को अभी कोई बोलता है मैं अभी एक जोक बोलने वाला हूँ, तो उसे जोक का मज़ा चला जाता है। एक तो डिस्कवरी होता है उसमें, वो थोड़ा मज़ा होता है उसमें। तो जब कोई जानबूझ के बोलता है मैं रिपीट करने वाला हूँ, तो वो क्या है, वो अधिकांश रूप से एम्फोसिस के लिए होता है। तो ये 10वां अध्याय का शुरुआत ही भगवान करते हैं एक रेपिटेशन का डिक्लेरेशन करके। तो श्री भगवान उवाच, ओके, श्लोक सिंपल, मैं अर्थ बोलता हूँ फिर हम दोनों दोहराते हैं, हम साथ में दोहराते हैं। भगवान बोले भूय एव महाबाहो, भूय मतलब वापस, मैं वापस बोल रहा हूँ, महाबाहो शृणु में परमम वचः, तो ये मेरे सर्वोच्च वचन है। यत्ते हम प्रियमाणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए वक्ष्यामि हितकाम्यया, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ये वचन बता रहा हूँ। तो साथ में श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो यहाँ पे कई क्या है, डिस्क एम्फसाइजर्स है। क्या कोई एम्फोसिस करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इवन इफ यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग। ये उसको एम्फोसिस अलग तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एम्फोसिस हो रहा है, जोर दे रहे हैं, यहाँ पे वास्तव में 4 शब्दों से एम्फोसिस हो रहा है। भूय, मैं वापस बता रहा हूँ, परमम वचः, मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सबसे, जितना भी वचन बोले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण वचन है परमम वचः। और ये क्यों बता रहा हूँ, प्रियमाणाय, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अभी किसी प्रिय व्यक्ति के साथ हम हास्य भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, पर वो क्या है, वो सिर्फ हंसाने के लिए बोलते हैं कि ये जो बता रहा हूँ मैं हितकाम्यया, तुम मुझे बहुत प्रिय हो और तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। वक्ष्यामि, तो इंटरेस्टिंग, ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें दोनों आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुनो। कई बार तच्छृणु आता है, वक्ष्यामि भरतर्षभ आता है, पर वक्ष्यामि और शृणु दोनों मतलब क्या है कि दोनों, मैं बोल रहा हूँ इसलिए और तुम कृपया सुनो। मतलब ऐसे जो एम्फोसिस हो रहा है, ये वो भी उस तरह से थोड़ा सा एम्फोसिस है श्लोक में। तो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्या बताने वाले हैं भगवान, वो भक्ति का ही ज्ञान बता रहे हैं। जो अभी पिछले श्लोकों में बताया था, मन मना भव मद भक्तो, उसी को वापस दोहरा रहे हैं भगवान। एक तरह से जो गीता है यहाँ पे एक कंक्लूजन की ओर जा रहा है, और गीता का कंक्लूजन जो अंत है वो कैसे अंत है हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। पर अभी इसके बाद में क्या होता है, जो 10वां अध्याय है, इसके जो मेन सेक्शंस है, इसका थीम क्या है, एक तरह से इसका मेन डिवीजन आता है कि सबसे पहले 1 to 7 जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि कृष्णाज सुप्रीम पोजीशन, ये कैसे कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है,
उस पर जोर दिया जा रहा है ताकि भक्ति पे जोर दिया जाए। कृष्णा सुप्रीम पोजीशन क्यों बताया जा रहा है? ताकि भक्ति इज सुप्रीम पोजीशन, कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनकी भक्ति जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। वो 7वें श्लोक में आएगा, उसमें हम आगे चर्चा कर लेंगे, बट लेट्स डू अ क्विक। सबसे ऊंचा साध्य जो है वो भगवान है, और सबसे ऊंचे साधन जो है वो है भक्ति। तो ये एक तरह से बताया जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में साध्य मतलब जो हमें प्राप्त करना है, साधन जिस पद्धति से प्राप्त करना है। फिर 8वें से 11वें श्लोक तो क्या आता है? चतुर्श्लोकी आता है। चतुर्श्लोकी मतलब क्या है? ये एक तरह से जो सार बताया जा रहा है। और फिर 12 से 18 तक जो है अर्जुन के शब्द है। अर्जुनस कंक्लूजन और अर्जुनस एप्रिसिएशन, अर्जुनस अंडरस्टैंडिंग, अर्जुन समझ रहे हैं, क्या समझे है वो, और उनका प्रश्न जो है। और फिर इसके बाद में यहाँ से जो एंड तक 42 जो है, आई थिंक इट इज 19 to 42, जो है विभूति। विभूति का वर्णन है। विभूति क्या है? इट्स अ एड फॉर रिमेंबरिंग कृष्णा, कि ये जो विभूति की संकल्पना हम समझते हैं तो उससे हम भगवान को स्मरण करना आसान हो जाएगा। तो अभी इसमें कैसे हो रहा है कि ये जो चैप्टर 10 जो है, 10वां अध्याय जो है, इसमें एक तरह से भगवान व्हाई रिमेंबर कृष्णा ये बता रहे हैं एक बार, और फिर उसके बाद में हाउ टू रिमेंबर कृष्णा, खास करके हाउ टू रिमेंबर कृष्णा इन दिस वर्ल्ड। हम कृष्ण को क्यों स्मरण करें, वो उसका पहले वर्णन आता है, और फिर कृष्ण का कैसे स्मरण करें खास करके इस जगत में, वो वर्णन आता है। तो अभी भगवान बोलते हैं किस तरह से वो अनेक चीज़ों के स्रोत है। न केवल ये सृष्टि के स्रोत है, पर उसके साथ सृष्टि की चीज़ों के स्रोत है, पर सृष्टि में जो गुण हैं उनके भी वो स्रोत है। जो अलग अलग प्रकार के गुण बताए जाते हैं उनके भी स्रोत भगवान ही है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह, ये सारा बताया जाता है। इसके अंत में भगवान बोलते हैं कि अगर आप ये मुझे समझोगे, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो अभी इस श्लोक में एक दिलचस्प चीज़ है, अनेक चीज़ें हैं, पर क्या है, योग शब्द 2 बार आता है। युज्यते वो भी एक योग का ही वेरिएंट है, पर योग शब्द 2 बार आ रहा है। पर ये योग के 2 विरुद्ध अर्थ है इसमें। साधारणतः योग का अर्थ क्या है? जोड़ना, कनेक्शन। तो अभी हम साधारणतः हम योग प्रैक्टिस करना बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे भगवान है और हम यहाँ पर हैं, तो योग का मतलब साधारणतः बोलते हैं कि हम भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं। ये योग है। पर भगवान भी हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, और जो भगवान हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं वो भी योग ही है। तो एताम विभूतिम योगम च, तो ये जो मेरी विभूति है वो क्या है? विभूति के द्वारा क्या विभूति बताई भगवान ने इसमें? कि मैं सब चीज़ों का स्रोत हूँ, मैं तुम्हारा भी स्रोत हूँ, सारे सद्गुणों का स्रोत हूँ, सारी चीज़ों का स्रोत हूँ, सारे जीवों का स्रोत हूँ, तो सबका सोर्स मैं ही हूँ। ये बता के भगवान क्या बता रहे? ये जो योग है न, ऐसे नहीं कि हम भगवान से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं और भगवान वहीं पे सिर्फ बैठे, तुम जब आना है तो मेरे पास आ जाओ। नहीं, भगवान भी चाहते हैं कि हम उनके पास आए, और भगवान भी हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जो है एताम विभूतिम योगम च, किस तरह से मेरी विभूति है और किस तरह से विभूति से
मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ऐसे नहीं कि भगवान दूर कहीं आध्यात्मिक जगत में है, भगवान सर्वव्यापी है। विश्व के हर अणु में जो होते हैं उनको विष्णु कहते हैं। तो विश्व और विष्णु, विश्व के अणु, तो भगवान सर्वव्यापी है। तो एताम विभूतिम योगम च, जो ये समझेगा व्यक्ति तत्वतः, क्या होगा? भगवान कहते हैं सो अविकल्पेन योगेन। जब हम समझे कि किस हद तक भगवान, जब हमको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि किस हद तक भगवान हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? अविकल्पेन वी विल फील, हम इंस्पायर हो जाएंगे। यहाँ पे से बता रहा है कि कोई और चारा रहेगा ही नहीं। अगर हम समझते हैं कि, तो मान लीजिए हमको कोई फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं पिछले 6 महीने से तुमको बात करना चाहता हूँ। अभी कोई बहुत सस्पिशियस होगा, क्या स्टॉकिंग कर रहे होगे तुम मेरा? पर कोई बोल सकता है स्टॉकिंग करते हैं ना, कोई पीछा करते हैं कहीं किसी का। पर अगर वो व्यक्ति सही में मिलना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, बोले अच्छा इतना क्या बात करी तुमको, तो हम इस समय बात करते बोलेंगे। तो क्या है कि जब हम समझेंगे कितना भगवान हमसे योग का संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो क्या होगा? सो अविकल्पेन योगेन, कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये भगवान इतने महान हैं। तो अभी कोई ऐसे, कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है, हमको पता है कि ये क्या मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे पैसा मांगने वाला है, तो फिर हम बोले शायद मुझे नहीं मिलना है उससे। पर अगर हमको समझते हैं, पता चलता है अरे ये तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है और ये हमसे मिलने का प्रयास कर रहा है, तो फिर कहता है वो बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। तो हम जरूर मिलते। कब मिल सकते? अभी मिल सकते हो। तो इसलिए क्या, केवल पहले क्या बताया गया? विभूति बताया गया, फिर योग बताया गया कि हाँ भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, पर भगवान की इतनी विभूति है, भगवान इतने महान है। एताम विभूतिम योगम च, कि जिनकी विभूति है और जो योग करना चाहते हैं, अगर उनसे मिलना है तो बड़े आसानी से हम तुरंत बोलेंगे मुझे अभी मिलना है, बाकी कुछ नहीं करना, मुझे अभी तुमसे मिलना है। जब हमारे भक्त, जो 3 गृहस्थ कपल्स थे, वो अमेरिका से लंदन गए थे प्रचार करने के लिए, तो वो सोच रहे थे कि वहाँ पे जॉर्ज हैरिसन बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था और उससे मिल लेंगे किसी तरह से, तो फिर उससे ज़्यादा काफ़ी प्रचार हो सकता है। तो बहुत प्रयास करते, ऐसे करें वैसे करें, ऐसे नहीं मिले। और फिर बाद में कैसे तो भी उनके स्टूडियो में ऐसे उसके मिलने के लिए यहाँ पे जाके बैठ गए, यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। और फिर किसी काम से वो ही बाहर आ गया, बाहर कुछ सिर निकाला, कुछ काम से बात करनी थी उसको, और उसने भक्तों को देखा, दूसरी को सीधा वहाँ पे आ गया। और पहली चीज़ उसने बोली, वेयर हैव यू पीपल बीन? आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग। तुम लोग कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो भाई भक्त आश्चर्य हो थे, हम उनको ढूंढ रहे थे पर ये हमें ढूंढ रहे थे। तो क्या है, भी वो इतना बड़ा व्यक्ति है तो वो हमसे मिलना चाहता है तो हम तुरंत मिल लेंगे। तो इसे क्या है, विभूति और योग। अगर भगवान का विभूति और योग हम समझते हैं तो फिर योग मतलब यहाँ पे वो हमसे संबंध बनाना चाहते हैं, वो हम समझेंगे तो क्या होगा? सो अविकल्पेन योगेन, तुरंत हमको प्रेरणा हो जाएगी मुझे भगवान से संबंध जोड़ना ही। युज्यते नात्र संशयः। तो अभी इस तरह से एक ऐसा श्लोक है कि ये कंक्लूजन क्यों है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग आएगा तो ये एक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि अगर आप समझ जाओगे कि ये दवाई इतनी अच्छी है तो इस दवाई के अलावा तुम कुछ और लोगे ही नहीं, यही दवाई ले लोगे। तो अभी ये बताने के बाद भगवान क्या करते हैं, एक तरह से बैक, एक 1 स्टेप बैक लेके वो पूरा एक समरी दे रहे हैं। अभी चतुर्श्लोकी जो है, इसकी ये जो 4 श्लोक, ये भगवद्गीता का सार है। ये पहले रामानुजाचार्य ने बताया था उनकी गीता टिप्पणी में, और उसके पहले जो गीता की कमेंट्री भाष्य जो हुआ था, तो वो शंकराचार्य का भाष्य था। उसमें उन्होंने क्या कहता, उपनिषद से महावाक्य निकाले थे। और यद्यपि शंकराचार्य ने गीता पे कमेंट्री लिखी है, पर उन्होंने क्या किया है, जो अधिकांश रूप से गीता में वो श्लोकों को जोर दिया है जो अद्वैतवाद को जोर देते हैं। और ये जो श्लोक है, इससे अद्वैतवाद का निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी ये क्या, जो
अद्वैतवादी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो बीच का सेक्शन जो है उसको इतना भक्ति इसमें पूरा भरा हुआ है, उसको डिनाई कर ही नहीं सकते वो। तो कहते क्या है, कोई श्लोक में अगर भगवान बताते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ और मुझे भक्ति ही परम साधना है, तो वो क्या कर देते हैं, कहते ये श्लोक भगवान ने भक्ति मार्ग के लिए लोगों के लिए बताया है। उसको बोलते हैं क्या, दिस इज़ फॉर द भक्ति मार्ग फॉलो, ये भक्तों के लिए है। जैसे कि ये उनके लिए सत्य है पर हमारे लिए सत्य नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि ये सत्य जो है ये वेदाहम समतीतानि, हमेशा के लिए मैं सब कुछ जानता हूँ भगवान बोलते हैं, बट दैट इज़ द वे टू डील विथ इट। पर ये 4 श्लोक जो है अभी इनको अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। पर ये जो पिछला श्लोक है, मैंने इसमें जोर दिया एताम विभूतिम योगम च, तो उसके आधार पे हम इस चतुर्श्लोकी का जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। ये कैसे भगवान हमसे संबंध जोड़ने का कैसे प्रयास कर रहे हैं। उससे क्या है कि यहाँ पे भगवान है और उनका विभूति है, अनेक विभूति है, और वो योग मतलब वो हमसे संबंध जोड़ने का प्रयास करें। तो जब हम ये एक ये 1 और 2 ये समझ जाते हैं, वास्तव में ये जब हमें अंडरस्टैंड होता है तो फिर क्या होगा, उससे ये क्या होगा कि हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, हम योग करेंगे उनके साथ। लेट्स पुट इट दिस वे। सो अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू डिवोशन। तो वही जो भाव है पहले श्लोक में बताया जाता है। तो इसमें हम एक सीक्वेंस ले गए चतुश्लोकी में। आई जस्ट एक्सप्लेन द सीक्वेंस कि पहले है सबसे पहले हम भगवान से हमारा संबंध क्या है वो समझते। 8, 9, 10 और 11 श्लोक है। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्स। इसका मैं सीक्वेंस बोलता हूँ, हमको सबको पता है श्लोक तो हम दोहराते साथ में ही। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं किस तरह से कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भगवान का वह संबंध क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ, सब कुछ भगवान से आया है, मैं भी भगवान से आया हूँ। अभी अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये दोनों एक तरह से एक ही चीज़ बता रहे हैं पर थोड़ा एम्फेसिस अलग है कि मुझसे सब कुछ आया है और मुझ में सब कुछ अस्तित्व में है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझ में सब अस्तित्व में है, मुझसे सब कुछ चल रहा है। ऐसे नहीं है कि भगवान ने सबको निर्मित कर दी पर क्या हो गया कि कुछ क्रिश्चियन वेस्टर्न हिस्ट्री में क्या हुआ कि एक तरह से जैसे विज्ञान का प्रभाव बढ़ने लग गया तो साइंस को थोड़ा साइंस के कारण गॉड को थोड़ा बाहर निकालने लगे। वो बुद्धिमान लोग, भावुक लोग भगवान में विश्वास रख सकते हैं पर बुद्धिमान लोगों को विश्वास नहीं रख सकते वो। तो जब कितना हिंसा जगत में है, कितनी बुरी चीज़ें इस जगत में है, तो एक क्रिश्चियन थियोलॉजियन था, वो वैज्ञानिक भी था, तो अधिक वैज्ञानिक था, क्रिश्चियन थियोलॉजियन कम था। वो उसने कहा कि क्या हो गया कि जब ये सृष्टि हो गई उसके बाद में क्या वहाँ उनके थियोलॉजी में क्या है, यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे शैतान है। तो शैतान सब जीवों को प्रलोभित करते रहता है। तो क्या हो गया, बोले कि अभी भगवान ने सृष्टि की नियंत्रण तो निर्मित तो की पर स्लोली द यूनिवर्स स्पन आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ गॉड। कि धीरे धीरे क्या हो गया, ये सारी सृष्टि जो है भगवान के नियंत्रण के बाहर चली गई है। तो अभी जो सृष्टि है वो शैतान के नियंत्रण में है और सारे दुख जो आ रहे हैं वो शैतान के कारण आ रहे हैं। भगवान ये दुख नहीं दे रहे पर क्या है कि
क्योंकि अभी ये सृष्टि भगवान के नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए इस सृष्टि में दुख जो आते हैं वो भगवान टाल नहीं सकते। तो क्या है कि अभी जो ऐसा समय आएगा जब भगवान, अभी क्योंकि सृष्टि शैतान के नियंत्रण में चली गई है, तो अभी शैतान सारे दुख दे रहा है। तो अभी क्या है, उनकी धारणा विचित्र, उनके मार्ग में तपस्या नहीं है कि तप करे, कि भगवान अभी तैयारी कर रहे हैं कि एक फाइनल वॉर होगा और तभी भगवान शैतान को हरा देंगे। पर तब तक जो है शैतान इस जगत में दुख देते रहेगा। और क्या है, हम जो भक्त हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, पर क्या है अभी शैतान इस जगत के नियंत्रण में है। तो इसीलिए भगवान जो है, हमें जब शैतान दुख देता है तो भगवान संरक्षण नहीं कर पाते। तो क्या कहते हैं कि हम सबको भगवान को माफ़ करना चाहिए। एक इंग्लिश में कहा टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि मानव गलतियां करते हैं, भगवान माफ़ करते हैं। यहाँ पर उल्टा कर दे उसने, भगवान गलती करते हैं, मानव भगवान को माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम देखा कैसे कि हाँ बुरी चीज़ें होती है, इसलिए नहीं कि भगवान में शक्ति नहीं है, पर भगवान ने जो जीव ने पूरा कर्म किया है उनको एक क्षेत्र दिया है, पर अभी भी भगवान नियंत्रण में है। इति मत्वा भजन्ते माम, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब अभी भगवान, गॉड इज नॉट जस्ट द सोर्स ऑफ एवरीथिंग बट ही इज ऑल्सो द सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग। सब उनसे ही आया है, सब उनके ही नियंत्रण में है। और जो ये समझता है इति मत्वा भजन्ते माम, वह व्यक्ति क्या करता है, भगवान का भजन करने लगता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, बुधा भाव समन्वितः, बुधा मतलब बुद्धि के साथ भाव आता है। तो अभी इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो गरीबी में बड़ा हो रहा है, उसको पता चलता है कि वास्तव में वो एक राजकुमार है और जो राजा है वो उसको ढूंढ रहे हैं, उससे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, तुरंत उसको भी इच्छा होगी कि मुझे भी राजा से मिलना है। तो कैसे है, ये पहला पॉइंट जो बताया जा रहा है यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन, बुधा भाव समन्वितः। पर कैसे अट्रैक्शन आ रहा है, ये एक बुद्धि के आधार पर है, एक भावुक नहीं है। बुद्धि से हम समझते हैं कि हमें हमारा भगवान से पहले से संबंध है। तो अगर किसी राजा से हमारा संबंध है, हम उनके पुत्र ही है, हम उनके संतान ही है, तो अभी उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास करें। और मान लीजिए वो उनका राज्य बहुत दूर है, तो अब हम वहाँ से, अब यहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं, हवाई जहाज़ नहीं है तो हम चलते चलते कोई और वाहन लेके जा रहे हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि उस राज्य में, मान लीजिए उस राज्य से जो अलग बाकी और भी राजकुमार है, वो भी उस राज्य से बाहर आए हैं, वो हमें ढूंढने आए हैं और किसी को ढूंढने आए हैं। तो जब हम जा रहे हैं राज्य के पास, राजा के पास, तो क्या है कि जो वो राजा को जानते हैं, जो वो राजा को प्रेम करते हैं, जो उस राजा की महिमा बोलने में बड़ा आनंद लेते हैं, हम उनका संग करेंगे। अगर हम किसी रिश्तेदार से पहली बार मिलने वाले हैं तो जो उनको जानते हैं उनसे हम बात करेंगे, कैसे व्यक्ति है वो, क्या करते हैं, का स्वभाव कैसे है। तो वैसे ही क्या है, अट्रैक्शन के बाद आता है एसोसिएशन। और केवल एसोसिएशन नहीं है, ये ऐसा एसोसिएशन है कि उसमें बहुत आनंद आता है। तो ये जो है भगवान का आकर्षण जो है वह भगवान के बारे में सुनने से बढ़ता है, पर उससे ज़्यादा जो भगवान के भक्त होते हैं वो बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ जो भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, उससे जो इस जगत में लोगों की श्रद्धा जो होती है वो और बढ़ जाती है। तो अभी अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो उनकी भक्ति करते हैं, किस तरह से भक्ति करते हैं, साथ में दोहराते हैं।
मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक योग है कि भगवान ज्ञान का योग है कि मैं सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, ये सारी सृष्टि अपने आप नहीं आई है। वो ज्ञान से भगवान विभूतिम योगम च, भगवान योग कैसे कर रहे हैं हमारे साथ, वो एक तरह से हमें ज्ञान देते हैं, शास्त्रों से ज्ञान दिया है। पर दूसरा है हमें वो संग देते हैं। अभी एक है कि जो कोई भक्त प्रचार कर रहे हैं तो हम सुनते हैं, पर दो वरिष्ठ भक्त है वो एक दूसरे से बड़े स्नेहपूर्वक आनंदपूर्वक बात करते हैं, तो उससे एक अलग प्रकार का हमें भक्ति में भगवान की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। वो तो ये भी क्या है, तो ये जो 4 श्लोक है ये एक तरह से चतुर्श्लोकी 4 श्लोक क्या है, ऑल ऑफ दीज ये एक तरह से भगवान कैसे योग कर रहे हैं हमारे साथ वो बताया जा रहा है। उससे कैसे हमें उनसे योग करना है इसके लिए प्रेरणा मिलती है। भक्ति एक संबंध है, संबंध जोड़ना है तो भाई वो व्यक्ति कितना इंटरेस्टेड है और हम कितने इंटरेस्टेड हैं, उन दोनों के आधार पर संबंध जुड़ा जाता है। तो जो पहला श्लोक है वो भगवान जो योग फ्रॉम कृष्णा टू अस, एक है योग कृष्ण का हमारे साथ और हमारा योग फ्रॉम अस टू कृष्णा। योग मतलब संबंध, कनेक्शन। तो भगवान से हमारा क्या संबंध है वो यहाँ पे पहले उन्होंने ज्ञान दिया है कि कैसे वास्तव में हम सब उनसे ही आए हैं, हम सब उनके ही अंश है, संग है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, भाव आता है, बुधा भाव समन्विता। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो बताया जाता है बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पे जो होता है तुष्यन्ति, तुष्टि आती है। और फिर अभी अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस तरह से भक्ति करने में वो मदद करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी मान लीजिए वो कोई राजकुमार है, वो अपने राज्य में अपने पिता के पास वापस जा रहा है, और जब जा रहा है तो अगर गुमराह हो जाता है, अगर खो जाता है रास्ता, तो फिर क्या है, वो जो है अरे तुमको इधर नहीं जाना, इधर जाना है, तुमको ये नहीं करना है, वो करना है। ऐसे जो सही मार्ग बताने के लिए कोई संदेशवाहक भेजते हैं, कोई मार्गदर्शक भेजते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हाँ, एक तरह से भगवान दूर है, आध्यात्मिक जगत में हमको वहाँ पे जाना है, पर वो भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। और यहाँ पे जो शब्द है क्या है, बुद्धि योग। तो अभी ये बुद्धि योग क्या है, ये एक ऐसे इलास्टिक टर्म है। ये इलास्टिक मतलब क्या है कि इसके अलग अलग अर्थ है कि जो बुद्धि योग जो शब्द है उसका एक सिंपल अर्थ है कि बुद्धि के द्वारा कनेक्शन, बुद्धि के द्वारा संबंध जोड़ना। तो ये पहली बार आता है दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धन प्रहास्यसि। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बुद्धि का अर्थ है आत्मज्ञान, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कोई भगवत ज्ञान भगवान ने दिया नहीं है। उसके पहले क्या बताया था कि कैसे जो देहिनोस्मिन् यथा देह वगैरह आता है, और वहाँ पे जो योग है वो कर्म योग है, क्योंकि इसके बाद में कर्मण्येवाधिकारस्ते के श्लोक आते हैं। तो इस संदर्भ में जो बुद्धि योग का अर्थ है वह है कर्मयोग। आत्मा ज्ञान के ज्ञान के द्वारा हम भगवान की भक्ति करते हैं। पर अभी ये 10.10 कई जगह पे आता है ये, पर हम 3 जगह पे देखें। और फिर 18.57 चेतसा
सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। तो अभी यहाँ पे क्या है, बुद्धि और योग दो शब्द है, तो बुद्धि के द्वारा योग करना है। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, वो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि योगेन ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम, जिसके द्वारा माम उपयान्ति ते, तो जिसके द्वारा तुम मेरे पास आ सकते हो। तो बुद्धि और योग, यहाँ पे जो है योग है कम टू कृष्णा, मतलब जो बुद्धि है योग क्या है, ये है दिस इज बेसिकली भक्ति योगा, वो योग जिससे हम भगवान के पास आएंगे वो भक्ति योग है। और जो बुद्धि है, यहाँ पे बुद्धि का वर्णन क्या है कि दिस इज इंटेलिजेंस गिवन बाय कृष्ण, ददामी, जो ऐसी बुद्धि है गिवन बाय कृष्णा, कृष्ण हमें बुद्धि दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम विश्लेषण करके बुद्धि समझ रहे, ऐसे भक्तों को वो प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद जी अपने लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को में एक्चुअली, वो हम मंदिर बना, एक छोटा सा सेंटर था, वहाँ पे चल रहे थे और वहाँ पे नीचे उन्होंने एक फ्लैट बेड ट्रक देखा, एक ट्रक देखा जिसके साइड निकाल गए थे, बाजू साइड के, और वो देखिए प्रभुपाद जी सोचा इसको हम जगन्नाथ कार्ड बना देंगे। ये ट्रक देख के कौन जगन्नाथ कार्ड बना के सोच सकता है, ये क्या है, ये प्रभुपाद जी का सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, वो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते थे, तो भगवान ने उनको आइडिया दे तुम ऐसे कर सकते हो। तो जो भगवान है हमें उनको खुद को उनके करीब लाने के लिए, औरों को उनके करीब लाने के लिए भगवान हमेशा हमें आइडिया देना चाहते, हमें कुछ इंस्पिरेशन देना चाहते, पर उसके लिए क्या है, हमें भजताम प्रीति पूर्वकम, जो है हमारी ओर से प्रीति होनी चाहिए। जो अगला श्लोक है यहाँ पे, जब अट्रैक्शन है, एसोसिएशन है, तो उसके बाद क्या आता है, अफेक्शन। अभी मैं बोलेगा अट्रैक्शन और अफेक्शन में फ़र्क क्या है, दोनों एक समान ही है, पर क्या है, अफेक्शन एक तरह से, अट्रैक्शन अपने आप हो सकता है। कैसा होता है, कोई मैग्नेट होता है, कोई आयन होता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो मैग्नेट कुछ कर नहीं रहा है अट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी वो आयन है, वो लोहा है, कुछ नहीं कर रहा है उसकी ओर अट्रैक्ट होने के लिए, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। तो कभी कोई होता है कि कोई लड़के और लड़की में आकर्षण हो जाता है, तो वो जब लड़का किसी लड़के से आकर्षित हो जाता है, तो शायद वो लड़का समझता है कि नो ये लड़की मेरे लिए अच्छी नहीं है, या कुछ हमारे बहुत संबंध में अलग बहुत भेद है, नहीं हो, पर क्या है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो कहते हैं फॉल इन लव। फॉल इन लव जब कहते हैं उसका मतलब क्या है, एक तरह से वो अवश्य, वो ऐसे आकर्षण होता है, न चाहते हुए भी आकर्षण हो जाता है वो। तो इसीलिए क्या है कि जो लोग अपने संबंध पूरा आई फॉल इन लव बोलते हैं, उसके बाद में कहते हैं फॉल आउट ऑफ लव ऑल्सो। तो लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, पर प्रॉब्लम है लव एट फर्स्ट साइट जो होता है वो लव आफ्टर मेनी साइट्स नहीं रहता है वो। तो क्या है, कुछ अट्रैक्शन हो सकता है शुरुआत में, सो अट्रैक्शन कैन ऑलमोस्ट बी इनवॉलंटरी, वो अपने आप को इतना आकर्षक दिखता है तो आकर्षण हो जाता है, पर आकर्षण और स्नेह इनमें फर्क है। अफेक्शन जो होता है वो एक अलग प्रकार का भाव होता है। तो हम भगवान की महिमा समझ जाएंगे तो उनकी ओर आकर्षण हो सकता है, पर जब हम जगत में जी रहे हैं, जगत में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और जब ये समस्याएं आ रही है उस समय एक भजताम प्रीति पूर्वकम रखना वो बहुत मुश्किल होता है। क्या हो जाता है कि अरे मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, ये समस्या क्यों आ रही है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। जब ये सब लगने लगता है तो क्या होता है, थोड़ी हमारे डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, थोड़ा अश्रद्धा का भाव हो जाता है। तो जो अफेक्शन का भाव रखना जो है ये आसान नहीं है। और प्रभुपाद जी की एक तरह से महिमा ये है कि इतना प्रयास करने पे जब उनको यश नहीं मिल रहा था, फिर भी प्रभुपाद जी कृष्ण की सेवा में हमेशा आनंदित थे, भले ही कुछ फल नहीं मिल रहे थे। तो जब भजताम प्रीति पूर्वकम, और फिर इसके बाद में क्या होता है,
एक तरह से 10वां और 11वां श्लोक बहुत समान लगता है। 10वें श्लोक में बताया कि मैं तुमको बुद्धि दूंगा जिससे तुम मेरे पास आओगे, और 11वें श्लोक में जो भगवान बता रहे लगता वही एक ही लगता है, पर एक महत्वपूर्ण फर्क है इसमें। लेट्स रिसाइट दिस। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एव अनुकंपा, तो इसमें फर्क है, ये मैं अनुकंपा कर रहा हूं उन पे। तो अगर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक तरह से भगवान किस तरह से योग कर रहे हैं, यहाँ पे बुद्धि दे रहे हैं हमको। बुद्धि, खास करके बुद्धि कैसे, जो बुद्धि से हम उनके पास आ सके। यहाँ पे भी एक तरह से जो दिस इज मोर लाइक, यहाँ पे ये थियोरेटिकल नॉलेज है। थियोरेटिकल मतलब क्या है कि, थियोरेटिकल मतलब मैं कम नहीं बोल रहा हूँ उसको, कि किसी को पता है कि अरे ये मेरे राजा मेरे पिता है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं, ये ठीक है, अच्छी बहुत बहुत प्रेरणादायक जानकारी है। पर जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, जैसे कोई ये बच्चा है, इसको बताया गया कि तुम राजकुमार हो, और जो आपको जा रहा है वहाँ पर कुछ खतरे आ जाते हैं, और तभी कुछ राजा के सैनिक आके उसको बचा लेते हैं, उसका बड़ा आदर करते हैं। अच्छा, तो सही में शायद ये राजा सही में मुझसे मिलना चाहते हैं। तो क्या है, ये एक तरह से रियलाइज्ड या प्रैक्टिकल है कि जब हम जीवन में समस्या में होते हैं तो भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो। प्रार्थना करते हैं हम, प्रार्थना का भाव रखते हैं, तो भगवान हमें आइडियाज़ देते क्या करना है हमें। प्रभुपाद जी कई बार अपने शिष्यों को उनके लेटर में लिखते थे। अभी एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य तमाल कृष्ण महाराज थे, उनका एक किताब है सर्वेंट ऑफ सर्वेंट नाम का। उसमें अधिकांश क्या है कि वो प्रभुपाद जी ने वो क्या खत लिखे और किस प्रकार से वो सेवा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसका वर्णन आता है। तो उसमें कई बार प्रभुपाद जी उन लेटर्स में ये श्लोक बोलते हैं, तुम सिंसियरली सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, इसीलिए भगवान आपको आइडियाज़ दे रहे हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो ये हो गया। पर अभी आखिरी श्लोक में क्या है, भगवान बता रहे तेषाम एवानुकंपार्थ, तो मैं उन पे कृपा करता हूँ। और ये कृपा क्या है कि जो हृदय में अज्ञान है उसका मैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के द्वारा मैं उसको मैं जो उसका विनाश करता हूँ, अज्ञान का विनाश करता हूँ। तो इसका क्या भाव बताया जाता है, ये है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी तरह से हम जब यहाँ पे अनुकंपा हो जाती है, मतलब कोई होगा कि अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से वो राजा के पास जाना है, पर हम जा रहे हैं तो क्या है, थोड़ा यहाँ पे ये अच्छा साइट सीइंग भी कर लेते हैं, ये भी देखने को मिल जाएगा, वो भी देखने को मिल जाएगा। पर क्या है कि अगर किसी मिलने का बहुत उत्साह है, कहीं और साइट सीइंग नहीं करना, हमको सीधा वहीं पे जाना है। तो जब भगवान से अट्रैक्शन भी होता है, भगवान के प्रति अफेक्शन भी है, तभी भी क्या होता है, भगवान से अफेक्शन है पर और चीज़ों से भी अफेक्शन है। कई बार जो मिश्रित भक्त होते हैं, हाँ कृष्णा इज गुड बट माया इज ऑल्सो नॉट ऑल दैट बैड, कि कृष्ण अच्छे है पर माया भी इतनी बुरी तो नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा भगवान में रुचि होता है पर और चीज़ों में भी रुचि रहता है। पर यह क्या है, यह एक तरह से अज्ञान है। वासुदेव सर्वमिति, कि जो भी जगत चीज़ में आकर्षक है, इस जगत में जो भी आकर्षक है, वो उससे जो भी हमको आनंद मिलने वाला है वो सब और उससे ज़्यादा हमें भगवान से आनंद मिल सकता है। जब हम ये समझते हैं तो क्या होता है, जो अज्ञान जम तमह जो है, जो अज्ञान है कि टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू कृष्णा। हाँ कृष्णा अच्छे हैं पर बाकी चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं। पिछले अध्याय में बताया था कि भजंती अनन्य मनसो, वो अन्य नहीं है, कोई और नहीं चाहिए। तो ये जो अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अभी इसके कंक्लूजन में ये एक तरह से यहाँ पे जो है भगवद गीता खत्म हो गई है। तो अभी क्या हो गया,
एक तरह से भगवद्गीता का शुरुआत और अंत जो होता है 2.7 से चालू होता है, 10.11 में एंड हो जाता है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शुरू होता है पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है मुझे बताओ। अभी इसके बाद में क्या है, सारे जो है एक तरह से क्लास खत्म हो गया, क्लास के बाद में अलग अलग प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। तो 10वें अध्याय के बाद में सारे जो है वो एक तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है। क्यों, कैसे पता चलता है हमको? अभी अर्जुन जो बोलते हैं, अर्जुन का साक्षात्कार क्या है, तो अर्जुन बताते हैं कि हे भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हो, परम ब्रह्म परम धाम। तो कहते हैं सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, आप जो कुछ बता रहे हो मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। मतलब क्या है, भगवान ने अभी स्पष्ट किया है तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, युद्धस्व, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, विगत ज्वरा माम अनुस्मर युद्ध च, तो अध्याय पहले ही बोला हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पे अर्जुन को स्पष्ट हो गया है, और यही 11वें अध्याय की शुरुआत में भी आएगा, हम चर्चा करेंगे कल वो। पर अभी इसके बाद में अर्जुन को एक सवाल आता है, और जो मेजर चैप्टर है उसमें अनेक उदाहरण हैं, पर उदाहरणों के पीछे एक ही प्रिंसिपल है। तो हम ये प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो ये 17वां श्लोक है, कथम विद्याम, साथ में बोलते हैं हम, कथम विद्यामहम योगीं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो भाव था ना, कि मैं बोला था योग का एक अर्थ होता है कि भगवान भी हमसे संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो वही भाव से यहाँ पे अर्जुन भगवान को योगी बोल रहे। कथम विद्याम अहम योगीम, हे तुम योगी हो, तुम मुझसे संबंध जोड़ना चाह रहे हो, तो मैं तुमसे कैसे स्मरण कर सकता हूँ, तुमसे संबंध कैसे जोड़ सकता हूँ। खास करके क्या पूछ रहे हो सवाल, केशु केशु च भावेशु। अभी भाव ये शब्द कई जगह पे गीता में आया है, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता। कर्म का क्या अर्थ है कि जो भाव भौतिक जगत की निर्मित करता है, जीवात्माओं के भौतिक जगत को, भौतिक शरीर को निर्मित करता है, वो कर्म है। तो केशु केशु च भावेशु, तो अर्जुन के मन में क्या हो गया, अभी एक तरह से द्वंद्व हो गया है। शुरुआत में एक द्वंद्व था, युद्ध करूं या न करूं, पर अभी क्या द्वंद्व है कि वो बोल रहे हैं कि स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। माम अनुस्वर युद्ध च बताया है, पर अभी जिस तरह से स्मरण के बारे में बताया है कि भक्तों के संग में रहना है, बोधयन्तः परस्परम, तो सोचते हैं कि ये जो रिमेम्बरेंस है ये थोड़ा रिक्लूसिव रिमेम्बरेंस है। रिक्लूसिव मतलब क्या, सारी दुनिया से दूर चले जाओ और एकांत चित्त से भगवान का स्मरण करो। पर अभी भगवान ने बताया है कि युद्ध भी करना है। तो अभी क्या हो गया, अर्जुन के मन में एक द्वंद्व होता है कि अनुस्मरण भी करना है, युद्ध भी करना है, ये कैसे संभव है, दोनों साथ में कैसे कर सकते हैं। अभी ऐसे कई महाभारत में वर्णन नहीं कि जब अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे वो तीर चलाए थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अभी ऐसे कोई भगवान का नाम नहीं ले रहे थे तभी, अभी ले रहे होगे मन में, पर वर्णन नहीं है ऐसे कुछ वहाँ पे। तो अभी ये अनुस्मरण का कैसे स्मरण करना है, तो ये जब सवाल अर्जुन को पूछते हैं उनका, तो भगवान इसका जवाब देते हैं विभूति की संकल्पना के साथ। अब विभूति का मतलब क्या है कि जो विशेष रूपेण भूत, मतलब क्या है कि इस जगत में सब कुछ भगवान से आया है, पर अगर इस जगत में अनेक लोग हैं, पर उनमें से एक बहुत विशेष है। तो अभी सबको कुछ बुद्धि होती है, पर एक में बहुत विशेष बुद्धि होती है। सब लोग गा सकते हैं, पर कुछ लोग गाते हैं तो लोग सोचते हैं कि तुम कब बंद करोगे और कुछ लोग गाते हैं तो लोग बोले कभी तुम बंद मत करो, गाते ही रहो। तो कुछ लोगों में संगीत की विभूति होती है, कुछ लोगों में बहुत दिखने में बड़े आकर्षक होते हैं। तो ये सारी विभूतियाँ होती है। तो कैसे है कि भगवान सबके ऊपर है, तो द वन अबाव द मैनी, जो सबके ऊपर है वो क्या होता है, द वन अबाव द मैनी मैनिफेस्ट्स एज वन अमॉन्ग द मैनी।
कि जो अनेक सभी सब्जियों के ऊपर जो भगवान हैं, तो उनके जो गुण हैं, उनकी जो महिमा है, वो इस जगत में कुछ लोगों में, कुछ चीज़ों में दिखती है। तो अभी ये जो एक व्यक्ति है, ये क्या है? ये विभूति है। तो भूत मतलब अस्तित्व, वि मतलब विशेष, जिसमें कुछ विशेष अस्तित्व है। तो साधारणतः अभी किसी में कुछ आकर्षक होता है तो क्या होता है, वो हमें याद रहता है। मंदिर में आते हैं हम, 50 लोगों को हरे कृष्णा बोलते हैं, पर क्या होता है, कोई विशेष होता है, उसमें कुछ विशेष होता है। शायद वो पता चलता है कि बड़े पोस्ट में है, या कोई बहुत सीनियर डिवोटी है, या बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत अच्छा गाता है, या कुछ भी है, उनमें कुछ विशेष होता है। तो क्या होता है, हमको याद रहता है। तो ये विभूति से क्या होता है? विभूति इज द ऑपोजिट ऑफ विस्मृति। विस्मृति मतलब क्या? भूल जाना। स्मृति मतलब याद रखना, विस्मृति मतलब भूल जाना। तो पर क्या, विभूति अगर होती है तो विस्मृति होने की संभावना कम होती है। कोई ये तुम बहुत स्पेशल व्यक्ति हो, पर तुम याद नहीं हो मुझे, तो स्पेशल क्या है, कुछ तो याद होना चाहिए। तो हम साधारणतया वो चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं इस चीज़ों में? किसी चीज़ में कुछ विशेष है, वो मुझसे आ रहा है। वो हर चीज़ की जो स्पेशल अट्रैक्टिवनेस है, वो मुझसे आ रही है। तो हम इस चैप्टर के एंड में जाएंगे, जो प्रिंसिपल है। तो अर्जुन को सवाल जब पूछते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मेरे जो विभूतियाँ है वो नास्ति अंतो विस्तरस्य में, कि इनका कोई अंत नहीं है। इसीलिए प्राधान्यतः, वो मैं प्रधान रूप से कुछ बोल रहा हूँ। एष तुद्देशतः प्रोक्त, केवल उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान बोलते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है उस पर हम जाते हैं, हम साथ में दोहराते हैं। यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। तो अब इसके एक उदाहरण और 2 प्रिंसिपल्स बताऊंगा मैं, इसे अंत करते हैं। तो मान लीजिए अब ये एक सागर है, और अभी इस सागर से कुछ बूंदें आई हैं। अभी सारी बूंदें जो है वो सागर से ही आई है। तो वैसे क्या है, अभी वो बूंदों में जो पानी है वो बहुत कम है, पर फिर भी वो पानी ही है, और वो सागर से ही आया है। पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, तो ऑल द ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम द ओशन, बट ऑल द ड्रॉप्स ऑफ वाटर वोंट टेक मी टू द ओशन। तो सारी सागर की बूंदें सागर से ही आई है, पर सारी सागर की बूंदें मुझे सागर की ओर नहीं ले जाएगी। अगर मैं इस बूंद की ओर जाऊंगा तो सागर की ओर करीब जाऊंगा मैं, या अच्छा है, इस बूंद की ओर जाऊंगा तो मैं सागर से दूर जाऊंगा। तो इस जगत में सारे जो आकर्षक चीज़ें हैं वो भगवान से ही आती है। तो हाँ, क्या है, कोई भक्त है वो बहुत अच्छा गाता है, और कोई अभक्त है जो कोई हिंसक, कोई सेक्सुअल गाने गाता है कोई। अभी दोनों, मान ली उसका भी गाने का जो वाणी है बहुत आकर्षक है, तो दोनों की जो वाणी है वो भगवान की ही विभूति है, दोनों भगवान से ही आ रहे हैं। पर एक के गाना सुनने से हम न केवल गाना सुनने से, उनकी जो वाणी को से आकर्षित होकर हम भगवान के करीब जाएंगे, दूसरे की वाणी से आकर्षित होकर हम भगवान से दूर जाएंगे। तो सारी विभूतियाँ जो है, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अभी रणभूमि में जो कर्ण की शक्ति देखोगे, कर्ण की धनुर्विद्या की शक्ति भी मुझसे ही आ रही है। दुर्योधन की गदा की शक्ति है वो भी मुझसे ही आ रही है, भीम की गदा की शक्ति भी मुझसे ही आ रही है। पर जो भीम की गदा की शक्ति जो है वह भगवान की सेवा के लिए है, दुर्योधन की
भगवान के विरोध के लिए। तो इस जगत में जो भी आकर्षक है वो भगवान से ही आता है। अभी कोई क्रिकेटर है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, तो उसकी जो शक्ति है वो भगवान से ही आती है, वो भगवान की विभूति है। सो एवरीथिंग अट्रैक्टिव, हर एक चीज़ वो भगवान से ही आ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे हमें जाना है। प्रभुपाद जी ऑन द वे टू कृष्णा की किताब है उनकी, उसमें बोलते हैं कि कोई शराबी मान ली शराब छोड़ नहीं पाता है, तो जब वो शराब पीता है, अगर उसकी तभी वो याद करता है कि जो शराब के स्वाद जो है ये भगवान से आ रहा है, बोले ऐसा स्मरण करके वो एक दिन भक्त बन जाएगा। शराब पीने से भक्त नहीं बनेगा वो पर याद रख के, ठीक है अभी मैं इस बूंद के पीछे जा रहा हूं, ये बूंद जो है ये उधर जो सागर है उधर से आ रही है, तो वो याद रखेंगे तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो कैसे क्या है कि ये विभूति का एक फैसिनेटिंग कंसेप्ट है कि हम इसको कह सकते हैं कि थिंग्स दैट इंस्पायर रिमेम्बरेंस। अभी हम मंदिर में आते हैं, विग्रहों का सुंदर रूप दर्शन देखते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें भगवान का स्मरण होता है। बट कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, दे कॉज फॉरगेटफुलनेस। पर हम कोई मूवी देखने जाते हैं, उसमें कोई हीरो हीरोइन बड़ा आकर्षक होती है, तो उनको देख के उसका सौंदर्य देख के क्या हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। पर ये विभूति ऐसे कंसेप्ट है कि वी कैन रिमेंबर कृष्णा इवन थ्रू द थिंग्स दैट मेक अस फॉरगेट कृष्णा। कि जो चीज़ों से मैं भगवान को भूल जाता हूँ, ठीक है उस समय भूल गया, पर अभी शिव जी जो थे मोहिनी मूर्ति को देखकर आकर्षित हो गए और एक तरह से वो मोहित हो गए, उसके पीछे दौड़ रहे थे। तो वो जो मोह जब तक चल रहा था तब तक वो उसके पीछे दौड़ते रहे। पर जैसे ही वो मोह खत्म हो गया तभी वो खुद की भर्त्सना नहीं करने लगे, कितना मूर्ख हो, मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोचने वाले, क्या सोचने लगे। वो उनका पहला भाव विचार क्या था कि भगवान के अलावा कोई ऐसे नहीं कर सकता था, कि भगवान की कितनी महिमा है कि जो मैं इतना धीर हूं कि मैं कभी मोहित नहीं होता, पर भगवान ने मुझे भी मोहित कर दिया। तो अभी ऐसे नहीं कि उसके बाद में बार बार वो किसी और से मोहित होते रहे, वो भाव नहीं है। पर जब हो जाता है, जब भगवान की विस्मृति हो जाती है, किसी और चीज़ से हम आकर्षित हो जाते हैं, तो कैसे है कि जहाँ तक हो सके, मतलब जहाँ तक हो सके रिमेंबर कृष्णा। पहला जो भाग है बेस्ट है कि हम रिमेंबर ही करते रहे। पर अगर इफ फॉरगेट, जब हम अगर भूल जाते हैं भगवान को, देन रिमेंबर, क्या रिमेंबर करो, देन द पावर टू मेक अस फॉरगेट ऑल्सो कम्स फ्रॉम कृष्णा। कि जो चीज हमें भगवान की विस्मृति करा रही है वो केवल वो चीज नहीं करा रही है, वास्तव में वह भगवान से आ रही है। तो अगर ये भाव रखेंगे तो क्या होगा, उसमें भी एक नम्रता आ जाएगी, उसमें भी भगवान का एप्रिसिएशन रहेगा। और जब ऐसे एप्रिसिएशन रहेगा तो भले ही हम थोड़ा विचलित हो जाएंगे, थोड़ा डिविएट हो जाएंगे, पर पुनः हम वापस भगवान की ओर आ जाएंगे। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। क्या होता है कि भगवान बोलते हैं आपका मन चले जाएगा इधर उधर, पर जब चले जाएगा तो द माइंड में स्ट्रे अवे मतलब क्या है, गुमराह हो जाएगा, वो भटक जाएगा। स्ट्रे अवे कभी कभी ये हो जाएगा, बट डोंट लेट इट स्टे अवे। तो स्ट्रे अवे जो है कभी कभी वो अनअवॉइडेबल होता है, हमारे ऐसे परिस्थितियाँ होती है, हमारे ऐसे कंडीशनिंग होते हैं, पर स्टे अवे ये अवॉइडेबल है। तो जितना हम ह्यूमिलिटी, जब हम ये भगवान की विभूति की संकल्पना समझते हैं, तो विभूति से क्या होगा, ये समझने से एक तरह से जो जहाँ हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं,
वहाँ पे स्मरण करके हम उनकी ओर अट्रैक्शन आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, इंग्लिश में शब्द है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। तो उससे हाँ, ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, इनकी बुद्धि भगवान से आ रही है, ये व्यक्ति इतना गुणवान है, इनके गुण भगवान से आ रहे हैं। तो समझ के क्या होगा, भगवान की स्मृति हो जाएगी। पर जहाँ पे हम मोहित भी हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे लिए ह्यूमिलिटी आ सकते हैं कि ठीक है, इसमें मैं इतना रिजोल्यूशन करता हूँ, इतना दृढ़ संकल्प करता हूँ, पर मोह हो जाता है। ठीक है, पर क्या है, तो ये जो मोह कराने की शक्ति है, ये केवल मेरा मन इतना अनियंत्रित है, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना मूर्ख हूँ। डोंट बिकम सेल्फ कॉन्शियस। खुद को पीटने मतलब ये चीज़ है, ये जो विभूति भगवान आपसे आ रही है, इसलिए क्योंकि आपका आकर्षण इस चीज़ में है, इसलिए आपके आकर्षण का एक अंश इस चीज़ में है, इसलिए ये मुझे इतना आकर्षित कर रहा है। तो कृपया आप ही मुझे इस आकर्षण से छुड़ाओ भगवान। तो उस तरह से नम्रता से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और इससे धीरे धीरे वापस हम भगवान के स्मरण की ओर और चले जाएंगे। तो जो इस जगत के आखिरी चीज़ है, ये विभूति योग बताया गया है। तो इस जगत में जो आकर्षक चीज़ें भगवान ने दी है, वो इसलिए नहीं दी है कि हम उनसे मोहित हो जाए, वो इसलिए दी है कि हमें याद दिलाए भगवान कि वास्तव में एक परम आकर्षक सत्य भी है। कभी कभी हमको लगता है कि इस जगत में इतना मोह है, तो अगर ये मोह नहीं होता तो हम गुमराह नहीं होते। पर अगर मोह नहीं होता तो हाँ, एक सत्य कि हम गुमराह नहीं होते, पर मोह नहीं होता तो कैसे है कि कोई व्यक्ति अंधा है। तो अगर वो व्यक्ति अंधा है तो उसको अपने मैं अंधा हुए जान ये कैसे पता चलता है, क्योंकि बाकी लोग अंधे नहीं हैं, तो बाकी लोग कुछ देख पाते हैं। पर मान लीजिए ऐसा राज्य है जिसमें सब लोग ही अंधे हैं, तो इफ एवरीवन इज ब्लाइंड देन एवरीवन विल बिकम ब्लाइंड टू द रियलिटी दैट दे आर ब्लाइंड। सब लोग, किसी को पता ही चलेगा मैं अंधा हूं, क्योंकि अंधापन जो है यह एक स्वाभाविक चीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर इस जगत में कोई भी भगवान की विभूति नहीं होती, कुछ भी आकर्षक नहीं होता, तो हम एक तरह से सौंदर्य और आकर्षण से के प्रति अंधे हो जाते। जैसा जीवन है वैसे ही जीवन में जीते रहते थे हम। तो इस जगत में जो आकर्षण है, वास्तव में ये हमें भगवान ने उनको भुलाने के लिए नहीं दिया है, उनको याद दिलाने के लिए दिया है। जो विभूति जो है इट इज मेंट टू बी अ पॉइंटर टू कृष्णा, नॉट अ कॉम्पिटिटर टू कृष्णा। ये जो है पॉइंटर टू कृष्णा, कि हमें इससे कृष्ण की ओर आकर्षित होना है, उसको कॉम्पिटिटर नहीं बनने देना है। पर क्या होता अगर कुछ चीज़ हमें आकर्षण करने वाली होती ही नहीं, तो हम भगवान की ओर आकर्षित भी नहीं हुआ करते थे। कि कुछ आकर्षण है ही नहीं, तो क्या जैसे जी रहा है जीते रहो और ख़त्म हो जाए सारा जीवन हमारा। तो इसलिए ये भी विभूति जो भगवान ने दी है, वह भगवान का ही योग है कि वो हमें आकर्षित करने के लिए उनका जो महिमा है इस जगत में भी प्रकट कर रहे हैं। तो सारांश में ये जो चैप्टर है 10 चैप्टर, इसका जो भाव था विभूति योग, इसमें कैसे है, ये जो नाम ही चैप्टर का जो है, भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं जिससे कि हम योग कर सके। तो इसके हमने 3 विभाग देखे। पहला जो विभाग था 1 to 7, इसमें हम देखा कैसे कि भगवान हमारे प्रति योग कर रहे हैं और उसके लिए अपनी विभूति बता के, और उसका उद्देश्य क्या है कि हमारी ओर से भी योग जो हो जाए और वो अविकल्पेन, कोई विकल्प न रहे। भगवान की भक्ति के अलावा और क्या करना है मुझे। तो ये पहला अध्याय है। फिर दूसरा जो है चतुश्लोकी देखा 8 to 11, इसमें देखा कैसे कि वो एक तरह से यही योग की भावना है। भगवान सबसे पहले हमारा अट्रैक्शन होता है उनसे, कि मैं एक राजकुमार हूँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, एक महान व्यक्ति का पुत्र हूँ। तो उससे क्या, वो उसकी महिमा जो है, जो लोग जानते हैं वो कितना आनंद लेते हैं उसके बारे में बात करने में।
तो उससे हमारा आकर्षण बढ़ता है। अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, फिर उसके बाद में हमें संग दे रहे हैं, फिर उसके बाद में है एफेक्शन कि भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। अभी ज्ञान और बुद्धि में फ़र्क क्या है? ज्ञान थोड़ा थ्योरेटिकल है कि हाँ मैं राजकुमार हूँ, पर बुद्धि मतलब क्या है कि वास्तव में जो राजा है वो मुझे मदद कर रहे हैं उनके पास आने में। और आखिरी क्या था? एब्जॉर्प्शन। जो अज्ञान चला जाता है हमारा, यहाँ पे भगवान क्या अनुकंपा देते हैं। तो भगवान के अलावा कुछ और देखना वो हमें कुछ रुचि ही नहीं रहती है। तो उसके बाद में जो थर्ड था, जो अर्जुन के सवाल थे, अभी अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान आप ही परम सत्य हो, और फिर वो पूछते हैं कि हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद रखना है, खास करके इन दिस वर्ल्ड, इस जगत में मुझे युद्ध करना है तो मैं आपकी स्मृति कैसे करूं? तो एक है स्मरण, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करना है। तो दोनों साथ में कैसे करना है उसका जवाब भगवान देते हैं कि आप युद्ध में विभूति देखोगे, कोई विशेष एबिलिटी देखोगे तो क्या है, उससे तुम मेरा स्मरण कर सकते। तो आखिरी जो 12 to 18 था, और फिर आखिरी जो है 19 to 42, ये पूरा विभूति है। विभूति मतलब क्या है? उसका स्पेशल एग्जिस्टेंस, वन अबाउ द मैनी, जो सबके ऊपर है, वो यहाँ पे आता है। वो उसका भाव क्या है कि एवरीथिंग अट्रैक्टिव, लेट मी पुट इट दिस वे, सॉरी, हर चीज जो आकर्षक है वो भगवान से आ रही है। तो कुछ जो है, सारी चीजें भगवान से ही आकर्षक आ रही है, पर उनमें से कुछ ऐसी होती है जो हमें भगवान के करीब आती है, जो सम, उससे हमें एफिनिटी आती है कि उससे भगवान के प्रति स्नेह बढ़ता है। पर जो बाकी होते हैं अदर्स, इसके द्वारा ह्यूमिलिटी आता है कि वास्तव में मैं सब चीज़ों में भगवान का स्मरण नहीं कर पाता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भगवान के स्मरण से दूर ले जाती है, पर क्यों दूर लेके आ रही है? वह भी भगवान की ही शक्ति है। इस तरह से हम भगवान का स्मरण करते हुए उनके और करीब जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल हम 11वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जहाँ पे भगवान विराट रूप दिखाते हैं। वो काफ़ी ड्रामेटिक चैप्टर है। तो टुमारो मॉर्निंग विल डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे।